हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला है। तो बच्चे को समय में किस तरह से आपको वीडियो एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो इस वीडियो में पूरी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहले दोस्तों मैं बता दूँ, देखिए जो आपको पता होगा जो वीडियो का एग्जाम है वो आपका पूरी संभावना है कि 18 जून को आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो यानी अब देखा जाए तो आज आपका 24 अप्रैल हो गया है, यानी कि मात्र आपके पास 54 दिन का समय बचा हुआ है। और आपको पता होगा एक दिन आपका सेंटर पहुंचने लगता है। जैसे मान लो 18 को आपका एग्जाम है, तो एक दिन पहले आपको जहां भी जिस शहर में आपको सेंटर है वहां आपको पहुंचना पड़ेगा। यानी हो सकता है 2-3 दिन आपके वैसे बेकार हो जाए। यानी अगर देखा जाए मोटा मोटा तो आपके पास मात्र 50 दिन का समय बचा हुआ है। तो बस दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूँ, इन बच्चों को 50 दिनों में डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो तो ये दोस्तों हो जाते हैं आपको 400 घंटे। और दोस्तों 400 घंटे जो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। क्यों दोस्तों, इस पता होगा इस वीडियो एग्जाम में आपका पैट लागू नहीं है। और इसके अलावा जितने भी आपके आने वाले एग्जाम होंगे उन सभी में आपका जो पैट है वो आपका लागू रहेगा। तो देखिए मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी है, पूरा एक शेड्यूल बताऊँगा आपको। पहले देखिए पता होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका रीजनिंग की बात की जाए, पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपको रीजनिंग की। तो दोस्तों डेली पढ़ना रीजनिंग आपको 3 घंटे, यानी अगर आप एकदम 8 घंटे पढ़ते हो उसमें 3 घंटे पढ़ना है वो रीजनिंग। और साथ ही आपको टारगेट चलना है कि कम से कम आपका 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए रीजनिंग में। क्यों, देखिए दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर आप 45 कर सकते हो, लेकिन बात है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम आपको नहीं बचता। अगर वो पेपर आपको घर पर आकर दे दी जाए तो मैक्सिमम बच्चे जो 45-46 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देंगे 50 में से। लेकिन बात क्या है, कम से कम हो सकता है इन 45 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 घंटे का समय लग जाए। ठीक है, वही आपको डिपेंड करता है। और टाइम कैसे कम होगा वो दोस्तों होता है आपका प्रैक्टिस से। तो यहाँ पर दोस्तों 4 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे आपकी रीजनिंग। कौन कौन से, एक तो बनेगा आपका वर्बल रीजनिंग से, वर्बल रीजनिंग। एक दोस्तों बनेगा आपका नॉन वर्बल से। एक है आपका लॉजिकल रीजनिंग। और एक दोस्तों डीआई। क्योंकि लास्ट टाइम 4 से 5 क्वेश्चन आपके डीआई से पूछे गए थे, उम्मीद इस बार भी है कि 4-5 क्वेश्चन आपके डीआई से पूछे जाए। और बात करें लॉजिक रीजनिंग की दोस्तों, यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 8-10 आएंगे आपके नॉर्मल से, और हो सकता है 30 के लगभग 25-30 क्वेश्चन के आसपास आपके आएँ वर्बल रीजनिंग से। यानी इनको चारों को मिलाकर टोटल मिलाकर के आपके जो क्वेश्चन बनेंगे 50 बनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों किस तरह से आपको टाइम डिवाइड करना है, अगर हम बात करें वर्बल रीजनिंग की, तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है कि डेली आपको 1.5 घंटे आपको वर्बल रीजनिंग पढ़नी है। अब देखिए करना क्या है, देखिए जिस भी चैप्टर को आप उठाओ वो चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। जैसे मान लो आज आपने रक्त संबंध पढ़ा, तो जब तक आपका रक्त संबंध कंप्लीट ना हो जाए उससे पहले आपको अगले चैप्टर पर नहीं जाना है। ठीक है, चाहे आपका 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे। अगर देखा जाए दोस्तों वर्बल रीजनिंग में आपके लगभग 15-20 चैप्टर हैं, मान चलो जो मेन में जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर एक चैप्टर आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों बात करते हैं नॉन वर्बल की। तो दोस्तों ये पढ़ना है आपको डेली आधा घंटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, जिस मान लो जिस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो उसी टाइप के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ऐसा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, मान लो जिस टाइप क्वेश्चन आपको आते हैं 2-3 क्वेश्चन किए आगे बढ़ गए, और जिसके नहीं आते हैं आपको टाइम ज़्यादा लगता है उसके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इस तरह से आपको करना है। और आधा घंटा पढ़ना है आपको लॉजिकल, और आधा घंटा पढ़ना है आपको डीआई। इतना दोस्तों कर लोगे अगर आप डेली, तो आपकी आराम से 50 दिनों में तैयारी हो जाएगी। यानी कितना हो जाएगा आपको 3 घंटे के हिसाब से 3 गुणा 50 दिन में, यानी कि आपको लगभग 150 घंटे आपके हो जाएंगे रीजनिंग के। फिर दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं हम, देखिए अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो पेपर आपका हुआ था उसमें करंट से क्वेश्चन आपके नहीं बने थे, लेकिन बच्चे इस चैप्टर को आपको छोड़ के चले जाते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए ईमानदारी से तो ये चैप्टर आपका मात्र 1 घंटे का चैप्टर है। अगर आपने 1 घंटा पढ़ लिया तो चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में। ठीक है, और चलो मान लो आप पढ़ के नहीं गए और एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, तो आपको पछतावा हो कि यहाँ जो फ्री का नंबर था वो आपका चला गया, यानी फ्री के 2 नंबर आपके चले गए। तो यानी जितने चैप्टर देखिए पहले पढ़ने आपको मेन चैप्टर पढ़ने हैं कि जहाँ से लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। और दोस्तों इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं कि 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। पहले उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको बात हो गई रीजनिंग की। फिर दोस्तों आपका आता है इसके बाद दूसरे बार आपकी आती है सामान्य हिंदी। तो यहाँ पर दोस्तों 2 टाइप की आपकी हिंदी पूछी जाती है। एक देखिए आपको होगी कैसा, तो ग्रामर टाइप की,
और एक होती है आपकी वोकैब, जैसे कि आपका विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए। ठीक है, इस टाइप के दोस्तों चैप्टर जो हैं आपके, देखिए वो आपको एक दिन में तैयार नहीं हो सकते हैं। और बाकी ग्रामर में जैसे क्या आता है, जैसे कि मान लो आपके संधि, समास, ठीक है, और आपकी वर्णमाला हो गई, हिंदी साहित्य आपका हो गया, पत्र लेखन हो गया, ये सारे चैप्टर आपके यहाँ पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, हिंदी पढ़ना है डेली आपको 2 घंटे, आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 1 घंटा पढ़ें आप ग्रामर और आधा 1 घंटे पढ़ें आप वोकैब। ठीक है, अगर देखिए आपको लगता है दोस्तों कि आपके पास टाइम कम है, तो आप एक काम कर सकते हो वोकैब में कि आप पर्यायवाची को छोड़ सकते हो। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आज जो क्वेश्चन बनेंगे आपको 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। और हो सकता है दोस्तों, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि अगर आप पर्यायवाची पढ़ के नहीं गए तब भी हो सकता है आप सही कर जाओ, और ये भी हो सकता है कि आप पढ़ के गए पर्यायवाची तब भी आप क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है अगर थोड़ा टफ पूछ लिया तो लेकिन दोस्तों अगर आप इसको पढ़ोगे पर्यायवाची को, तो इतने टाइम में, जितने टाइम में आप पर्यायवाची कंप्लीट करोगे, उतने टाइम में कम से कम 3 से 4 चैप्टर जो वो आप कंप्लीट कर सकते हो चाहो तो। सॉरी, ठीक है, तो वो इच्छा आपकी। अगर देखिए आपको लगता है टाइम कम है तो आप पर्यायवाची को छोड़ सकते हो, इतना मैं बोलता हूँ। और इसके अलावा तो छोड़ सकते हो आप अलंकार, रस और छंद, और बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से उम्मीद ना के बराबर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा अलंकार रस छंद से, यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और बाकी जैसे पत्र लेखन हो गया, आपका वोकैब हो गया, यानी वर्णमाला हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, लेखक एवं उनकी रचनाएं हो गया, तो ये सारे चैप्टर दोस्तों आपको पढ़ने हैं। देखिए आपको कोशिश करनी है, जैसे मान लो आप पहले ग्रामर पढ़े 1 घंटा, जैसे आप समास पढ़ रहे हो तो इसके आप नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और साथ में किस टाइप के आपके होते हैं 1-2 एग्जाम्पल लिख लें, और बाकी आप प्रैक्टिस करें जितना हो सके। ठीक है, तो ये दोस्तों बात होगी ग्रामर की। और फिर वोकैब में क्या करना, जैसे आज मान लो 1 घंटा पढ़ना वोकैब आपको, तो कोशिश करो 10 मिनट पढ़ लो आप विलोम शब्द, 10 मिनट पढ़ लो अनेकार्थ शब्द, 10 मिनट पढ़ लो वाक्यांश और एक शब्द, 10 मिनट पढ़ लो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इस तरह से आपको पढ़ना है, यानी कि आपका थोड़ा थोड़ा सारे चैप्टर जो आपके कवर होते रहे वोकैब में। ठीक है, और यहाँ पर ग्रामर क्या करना, ग्रामर में जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको अगले चैप्टर में यहाँ पर जाना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ग्रामर के आपको नोट्स बनाने हैं, वोकैब के नोट्स आपको नहीं बनाने। ठीक है, ये जिस जो बुक आपके पास जिससे पढ़ाई कर रहे हो उस बुक से आपको पढ़ना है। अब बुक की बात कर लेते हैं कि चाहे तो लूसेंट पढ़ लो, चाहे कोई और आपका मन हो तो किसी और बुक से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन 2-3 चैप्टर इसमें नहीं है, उसके मैं आपको PDF नोट दे दूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ दिन बाद, तो उससे आप पढ़ सकते हो। और बात करें हम रीजनिंग में, तो यहाँ बता चुका हूँ दोस्तों, बुक सबसे बेहतरीन बुक आपकी DI की बात की जाए तो ले सकते हो आप, मैथ की जो बुक आती है SD यादव, उसको पढ़ लो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर DI क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो 3 चैप्टर ऐसे मैथ में जो आपको आने चाहिए। कौन कौन से, एक तो आपका परसेंटेज हो गया, एक आपका एवरेज हो गया, और एक आपका हो गया रेशियो। यानी अगर ये 3 चैप्टर आपको आते हैं अच्छे से, तो आपको DI में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे किसी भी टाइप की DI आपकी पूछी जाए। और इनके लिए क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपकी आती है अरिहंत की मास्टर रीजनिंग बुक, उसको आप पढ़ सकते हो। अगर वो बुक आपके पास नहीं है तो जिस भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो, मेन मुद्दा दोस्तों ये है कि आपको चैप्टर लगभग 25-30 चैप्टर वो आपके सारे कवर होने चाहिए, या किसी बुक से आप तैयारी करो। अब देखिए बच्चों का सवाल ये आता है कि सर जो लेवल 2018 में पूछेगा रीजनिंग का, उससे ईजी लेवल आपका आएगा। दोस्तों ईजी आए हार्ड आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप 2018 के लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी करें रीजनिंग की। अगर मान लो आपने आसान लेवल से तैयारी की और पेपर थोड़ा टफ आ गया तो आप क्या करोगे, लेकिन अगर आप हार्ड लेवल से तैयारी करोगे, जो 2018 पेपर है उस लेवल से, तो जो आसान क्वेश्चन है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इतना काम करना है आपको। तो हिंदी अगर 2 घंटे आप डेली पढ़ोगे तो दोस्तों ये होता है आपका 50 दिन में लगभग आपके 100 घंटे। और जो 100 घंटे के आपके देखिए जाए तो 50-60 घंटे आपके मोर देन सफिशिएंट है हिंदी के लिए, और इस बचे हुए समय में आपको बार बार आपको रिवाइज हो सकता है। लेकिन दोस्तों पढ़ना किस तरह से, ये नहीं कि आप सामने मूवी देख लो मोबाइल में और पढ़ाई करो, ऐसे आपको पढ़ाई नहीं करनी है। मोबाइल को या तो फ्लाइट मोड डालो या आपको स्विच ऑफ करो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, फिर दोस्तों तीसरा आपका आता लास्ट में सामान्य ज्ञान, जो कि दोस्तों बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आपको सलेक्शन लेना तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक इसको करना पड़ेगा। अगर आप सामान्य ज्ञान में मात खा गए तो समझ लो कि आपका सलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं सब्जेक्ट। जैसे दोस्तों आपका इतिहास हो गया, और यहाँ पे दोस्तों आपको दिन में 3 घंटे को पढ़ना है सामान्य ज्ञान को, यानी 3 घंटे देखा जाए तो आपको 50 दिन में ये भी आपको लगभग 150 घंटे आपके हो गए। इतिहास पढ़ना है आपको, भूगोल पढ़ना है, राज व्यवस्था पढ़ना है,
अर्थव्यवस्था आपका हो गया। ठीक है, इसका दोस्तों आपका यूपीजी क्या आता है, कंप्यूटर, और साथ ही आपका करंट अफेयर। और जो स्ट्रेटेजी के पार्ट है वो आपका भूगोल में, इतिहास में कवर हो जाएगा, उसको आपको अलग से नहीं पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप कम से कम आपको पढ़नी है। और एक आपका सामान्य विज्ञान हो गया, वहाँ से दोस्तों एक आध क्वेश्चन आएगा, तो उसमें अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद बच्चा को समय में आप सामान्य ज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, जैसे किसने किसका आविष्कार किया, ठीक, कौन सी बीमारी किसकी कमी से होती है, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप बुक पढ़ना चाहते अच्छी बात है, अगर दोस्तों आप बुक नहीं पढ़ना चाहते सामान्य ज्ञान के लिए, तो आपको पता हो कि हमारे चैनल पर सामान्य ज्ञान चल रही है इस समय जीके की टेस्ट सीरीज। अगर सिर्फ आपने हमारी टेस्ट सीरीज अच्छे से देख ली, यानी लगभग एग्जाम से 10 दिन पहले तक मैं अपना पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूंगा आपको, और एक करंट के पीडीएफ नोट्स दूंगा लगभग 25 मई के आसपास, वो आपने कर लिया तो दोस्तों 35 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ कि 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर उसके अलावा कुछ भी आपने नहीं पढ़ा, वो मर्जी आपकी, किसी बुक से पढ़ना चाहते हो या हमारे नोट्स से आप पढ़ना चाहते हो, हमारे टेस्ट सीरीज से। ठीक है, अब यहाँ पे कोशिश करनी है आपको आधा घंटा डेली पढ़ना है इतिहास, यानी सारे सब्जेक्ट लेके चलने हैं आपको। आधा घंटा भूगोल, और दोस्तों आधा घंटा पढ़ना है आपको राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों मिला के। जैसे 50 दिन है आपके पास, तो जैसे मान लो हफ्ते में 3 दिन पढ़ लिया राज व्यवस्था, फिर 3 दिन आपने अर्थव्यवस्था पढ़ लिया, फिर 3 दिन राज व्यवस्था, क्योंकि ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट आपके नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं आपके। यानी देखिए, अगर आप राज व्यवस्था पढ़ोगे तो मैक्सिमम अगर सुबह से शाम तक बैठोगे तो एक दिन में आराम से पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा राज व्यवस्था के सारे। अब देखिए यहाँ पर देखिए कैसे पढ़ना है आपको, जैसे मान लो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके अनुच्छेद से, तो यहाँ पे अनुच्छेद पढ़ने हैं सबसे पहले आपको, अनुसूची पढ़नी है। ठीक है, संविधान के संशोधन पढ़ने, इंपोर्टेंट ज़्यादा 15-20 संशोधन पढ़ने हैं आपको, पूरे 105 नहीं पढ़ने हैं। और फिर दोस्तों आपका आता है यहाँ पर, आपका आ गया संविधान के स्रोत, कि कौन सी चीज़ कौन से देश के संविधान से आपकी ली गई है। तो पहले जो मेन जो आपके टॉपिक हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद और टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये आपको सारे सब्जेक्ट में आपको ये काम आपको करना है। और बात करें यूपीजी की, दोस्तों यहाँ पर 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें मैं 12 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और साथ में उसमें जो करंट अफेयर यूपी का वो भी मैंने आपका कवर कराया है। तो यानी लगभग 15 वीडियो और बनाऊंगा, लगभग 25-30 वीडियो में पूरा जो यूपीजी के वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, तो इसके लिए दोस्तों आप परीक्षा माणे की बुक पढ़ सकते हो, और ये भी डेली आपको आधा घंटा ही पढ़ना है। कितना होगा दोस्तों, ये 2 घंटे हो गए, और आधा घंटा पढ़ना है कंप्यूटर, और आधा घंटा पढ़ना डेली करंट अफेयर। अब देख करंट के लिए क्या है, तो मैंने बताया आपको कि एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले 25 मई के आसपास में आपको करंट की पीडीएफ दे दूंगा, उसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो। देखो उसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी अच्छी अच्छी मैगजीन मार्केट में आती है उन सबके इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। अगर वो आप नहीं पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो पता होगा इस समय यूपी पीसीसी की बुक आई हुई मार्केट में, घटना चक्र की। ठीक है, वो आई है आपकी दृष्टि करके, जिस पे आपकी आंख छपी होती है। ठीक है, उसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अब देखिए इसकी पीडीएफ जो दोस्तों मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, नीचे दोस्तों लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का आपको, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ऐड हो सकते हो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब देखिए पढ़ना दोस्तों कहाँ से, आपको कोशिश करनी है कि आप जो करंट अफेयर देखिए इसमें पूरा आपका लगभग 1 साल का है, लेकिन आपको 1 साल का नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है नवंबर से लेकर के 2022 से लेकर के पढ़ना लगभग 25 मई तक का। ठीक है, लेकिन इस बुक में जो आपको करंट अफेयर आपके 15 अप्रैल तक का आया है, इसके बाद के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा जो बचा हुआ करंट अफेयर वो मैं आपको कवर करा दूंगा। और जो जीएस बचा है इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो पढ़नी लूसेंट की बुक जीके की, और साथ ही एक काम करना है आपको जो एसएससी के जो पिछले क्वेश्चन पेपर हुए हैं पिछले 15-20 सालों में, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। और साथ ही दोस्तों एक काम देखिए आपको और करना है कि जो आपका यूपी ट्रिपल आयोग है, इसने 2018 के बाद से जितने पेपर कराए आपके, उसमें जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको पहले पढ़ना है, और फिर आपको सोचना है कि आपको किन टॉपिकों पर आपका फोकस किया गया है। जिन टॉपिक पर फोकस किया गया आपको यूपी ट्रिपल ने फोकस किया है, सबसे पहले वही टॉपिक आपको अपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बचे उस चैप्टर पर आपको जाना है। तो ये बात होगी दोस्तों आपकी जीके की। अब देखिए कितना इसको सेफ रहेगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपका 110 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो समझ लो कि आपके सक्सेस होने के पूरे चांस हैं, अगर एग्जाम में धांधली नहीं होती है तो। अब देखिए 110 नंबर आपके आएँ कैसे, जैसे मान लो आपका रीजनिंग है, ठीक है, इसमें कोशिश करनी है आपको कि 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन आपके सही हों इसमें। दूसरा आपका आता है हिंदी में कोशिश करनी है आपको स्कोर जो आपको बने 40 से लेकर के 45 के बीच में बने, यानी 40 से कम क्वेश्चन आपके सही नहीं होने चाहिए, 40 से ऊपर सही हो हिंदी में, और 35 से कम आपकी रीजनिंग में सही होनी चाहिए।
तीसरा दोस्तों आपका था जीके। तो यहाँ पर कोशिश करनी है आपको 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन आपको सही करने की। यानी दोस्तों देखा जाए तो ये आपको हो जाएगा 105 से लेकर के आपका हो गया 120 क्वेश्चन के बीच में, यानी इसके एवरेज लगाया जाए दोस्तों तो आपको लगभग 110 क्वेश्चन लगभग आपके सही होने चाहिए। ठीक है, और जी के दोस्तों 30 नंबर आना बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चे 10, 15, 20 नंबर तक ला पाते हैं। तो मैंने बोला पहले ही, अगर आपने हमारी जी के टेस्ट की एक्सरसाइज फॉलो कर ली और हमारा करंट का PDF पढ़ लिया तो आराम से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अगर आपके जी के में 35 क्वेश्चन सही हो गए तो समझ लो कि आपके सिलेक्शन होने के चांस जो वो आपके बढ़ जाते हैं। तो ये दोस्तों बताना था। लेकिन 8 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन दोस्तों अपना जो टाइम है वो बर्बाद ना करें अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, ये 50 दिन आपके ऐसे हैं कि ये 50 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा कि पता नहीं इसके बाद कौन सी भर्ती कब कंप्लीट होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये वीडियो की जो भर्ती है, हो सकता है कि लेखपाल एग्जाम से पहले आपकी वीडियो की भर्ती कंप्लीट हो जाए। ये भी आपकी संभावना बन रही है अगर आपके एग्जाम में धांधली नहीं होती है तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।